गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3B, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग रिपीटेड डिवीज़न मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ बेटा हम प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं ये आपको तो पता ही है। अभी हम इसका रिपीटेड डिवीज़न मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना सीखेंगे। ओके, तो पहला है हमारा A14। अभी हमें रिपीटेड डिवीज़न मेथड ये मेथड यूज़ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। जो हम इस तरह से पहले LCM FCF निकालते हैं ना, तो सेम उसी तरह से है। आपको यहाँ पे 14 का यहाँ पे फैक्टर निकालने हैं कि 14 के फैक्टर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये होता है कि सिर्फ प्राइम नंबर से ही हमें यहाँ डिवाइड करना है। तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने के लिए जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमेशा उसी से स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए इसमें 2 की टेबल जाएगी कि नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 की टेबल इसमें जाएगी। यस, 2 7 जा 14। 2 के बाद फिर से देखिए, अगर 2 से जाता है तो 2 ही यूज़ करेंगे। फिर 3 का टेबल 7 में नहीं जाएगा क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसमें डायरेक्ट 7 का ही जाएगा। तो 7 1 जा 7। ये मेथड हमें कब तक सॉल्व करना है, जब तक हमारा लास्ट में आंसर 1 नहीं आ जाता। ओके, तो ये है हमारा रिपीटेड डिवीज़न मेथड। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें कहा गया है रिपीटेड डिवीज़न मेथड यूज़ करना है हमें, तो हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है इसी तरह से। तो इसी तरह से आपको बाकी के सारे नंबर्स भी करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को न समझ में आया हो तो हम एक बार और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन B, इसमें दिया है 20। अब 20 का देखिए किस तरह से हम फैक्टर निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे। ये हमारा 20, इसमें पहले 2 की टेबल देनी है। 2 की टेबल इसमें कितनी टाइम जाएगी, 10 टाइम। 2 1 जा 2 और ये 0। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रफ में ही यहाँ साइड में रफ कर लेंगे। 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 10 जा 20। तो जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ देखिए 2 की टेबल फिर देंगे। यहाँ पे 2 की टेबल 10 में कितनी टाइम जाएगी, 5 टाइम। आप अपने आंसर को किस तरह से चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए। अभी रुकिए, इसमें कंप्लीट होता है तब मैं आपको बताती हूँ। अब 5 में किसकी टेबल जाएगी, क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट 5 की 1 जा। ठीक है, अब देखिए इसे चेक कैसे करते हैं। 1 5 जा 5, 5 2 जा 10। आपको इस तरह से चेक करना है, ठीक है, नीचे से ऐसे। तो 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 10 2 जा 20। इस तरह से हमें अपने आंसर को चेक करना रहता है। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इस तरह से डिवाइड करके फिर करिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है आपका रिपीटेड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी हमें इसके प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो इसका प्राइम फैक्टर आप यहाँ लिख लेंगे इस तरह से। प्राइम फैक्टर इसका क्या है, 2 × 7। इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इसके क्या क्या फैक्टर निकले हैं, 2 और 7 निकले हैं, तो 2 × 7। और इसमें हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर क्या निकला है हमारा, 2 × 2 × 5। इस तरह से ये लिखा जाता है प्राइम फैक्टर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सारे क्वेश्चंस में आपको इसी तरह से लिखने हैं। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट इफ़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था को प्राइम्स क्या होता है, प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम्स आपको बताए थे। को प्राइम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई भी फैक्टर सेम ना हो, जैसे 27 और 28 है। क्लियर? तो इन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन ना हो, सिर्फ 1 ही एक ऐसा होता है जिसमें दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 A हमें दिया गया है 27 28। तो आप इसमें सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 27 हम देखते हैं। 27 में किसकी किसकी टेबल जाती है, सबसे पहले 1 की जाएगी। इसमें 27 में फिर 2 की जाएगी नहीं, फिर 3 की जाएगी, ठीक है।
उसके बाद 3 9 27, उसके बाद 4 की नहीं जाएगी, 5 6 7 नहीं जाएगी, फिर डायरेक्ट 9 की जाएगी और फिर 27। क्लियर। उसी तरह से अब हम यहाँ पे 28 का भी निकालेंगे फैक्टर। 28 में 1 का जाता है, 2 का जाएगा, ठीक है, 2 का यहाँ पे 14 टाइम जाएगा, उसके बाद 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा। ओके, नाउ 4 के बाद यहाँ पे 6 का नहीं जाएगा, 7 का इसमें जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट 14 एंड 28, इतने फैक्टर्स इसमें निकलेंगे। अब देखिए इसमें हमें को प्राइम पता करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने यहाँ पे फैक्टर्स दोनों के निकाल लिए। इन दोनों में को प्राइम का मतलब ये होता है कि सिर्फ 1 ही एक ऐसा है जो दोनों में आना चाहिए, 1 के अलावा कोई और इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 दोनों में है, इसके अलावा इसमें 3 इसमें नहीं है, 9 नहीं है, 27 नहीं है, 2 इसमें नहीं, 4 नहीं, इसमें मतलब कोई भी नंबर अब 1 के अलावा कॉमन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 27 एंड 28, आंसर हम कैसे लिखेंगे, 27 एंड 28 आर को प्राइम। क्लियर। तो आपको आंसर बस इसी तरह से लिखना है, आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद फिर ये को प्राइम है या नहीं ये लिखना है। अगर आप नहीं है तो आर नॉट को प्राइम। ओके, तो इसी तरह से आपको सारे इसमें करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके क्लास, थैंक यू।